सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 सब्जेक्ट, दैट इज एसए 2 सब्जेक्ट है ना। सिविल इंजीनियरिंग में होता है जनरली, 5th सेम का सब्जेक्ट है हमारा ये, है ना। तो इसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, है ना। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को शॉर्टकट में एसडीएम भी बोलते हैं, है ना। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 1 देखा था और बेसिक्स देखे थे उसके, क्या होता है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, उसके फॉर्मूलेज वगैरह देखे थे, है ना। तो पहले अगर आपने प्रॉब्लम नंबर 1 नहीं देखा तो प्रॉब्लम नंबर 1 पहले देख लो, है ना। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 देखना। आज प्रॉब्लम नंबर 2 लेंगे हम लोग। देखो प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या चेंज है 1 से, देखो यहाँ पे भी ए बी सी है ना, तीन ही सपोर्ट है ना। लेकिन प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या था, हमारा दोनों एंड फिक्स है ना, एंड ए और एंड सी दोनों भी क्या था, फिक्स्ड एंड था, है ना। यहाँ पे एंड ए फिक्स है लेकिन एंड सी कैसा है, सिंपली सपोर्टेड, है ना। ये बी और सी दोनों भी कैसा है, सिंपली सपोर्टेड एंड है ना। या फिर बी और सी दोनों भी एंड अगर रोलर या हिंज सपोर्ट भी रहेंगे तो सिंपली सपोर्टेड में आएंगे, है ना। तो उनके लिए प्रोसीजर अलग होता है। क्या प्रोसीजर होता है वो हम लोग देखेंगे। प्रोसीजर जनरली सेम होता है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो आज हम लोग देखेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। सब में पहले प्रॉब्लम का हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है, देखो क्या बोला है। यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड determine the support reactions for the beam ABC and draw SFD BMD for the beam loaded as shown in figure, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, वहां पे भी आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में देख लो एक बार स्टेटमेंट, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। देखो ए बी मेंबर में यहाँ पे यूडीएल रॉड और बीसी मेंबर में क्या है, पॉइंट लोड है, जो सेंटर पॉइंट लोड है ना। तो ज्यादा कोई चेंज नहीं है खास। तो चलो सब में पहले स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारा, है ना। स्टेप नंबर 1 है हमारा फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, है ना। तो स्टेप 1 है हमारा फिक्स्ड एंड मोमेंट, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम FEM निकालना है हम लोग को, राइट, है ना। अब FEM क्या होते हैं, उसके फॉर्मूले क्या है अलग अलग कंडीशंस के लिए। वो फर्स्ट प्रॉब्लम में स्टार्टिंग में मैंने बताया ना, वो फॉर्मूले पूरे याद करना है अच्छे से, है ना। नहीं देखा तो पहले वो देख लो, है ना। अब देखो, अब पहले मेंबर वाइज निकालेंगे हम लोग। मेंबर ए बी है ना, ए बी के लिए फिक्स्ड मोमेंट्स क्या आएगा, सब में पहले आएगा M, क्या आ जाएगा ABF, F मतलब फिक्स्ड मोमेंट है ना। तो MABF कैसा लेते हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट जा रहे, A टू B जा रहे, तो क्या आएगा माइनस, है ना। और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। देखो MBAF है ना, मोमेंट ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, फिक्स्ड मोमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, ये प्लस में आएगा इसका फॉर्मूला, इसका माइनस में आएगा। देखो थ्रू आउट यूडीएल अगर रहेगा तो फॉर्मूला क्या होता है फिक्स्ड का। देखो फिक्स्ड मोमेंट का फॉर्मूला WL² / 12, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए आएगा -WL² / 12, है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे। W मतलब क्या है, यूडीएल कितना है 50, 50 इंटू L मतलब क्या है, इसका लेंथ कितना है, स्पैन AB का 3 मीटर है, 3² डिवाइडेड बाय 12, है ना। यहाँ पे साइन माइनस रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को MABF की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कितनी मिल गई वैल्यू, ये मिल गया -37.5। मैं इधर लिख देता हूं, MABF की वैल्यू भैया मिल गई हम लोग को -37.5 किलो न्यूटन मीटर, राइट। अब ऐसे ही MBAF है ना, देखो थ्रू आउट यूडीएल फॉर्मूला वही है, सेम है, सिर्फ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या आएगा, WL² / 12, 50 इंटू 3² डिवाइडेड बाय 12, सेम वैल्यू, कुछ भी चेंज नहीं है ना। तो MBAF की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 37.5 किलो न्यूटन मीटर। MBAF मिल गया। ये प्लस में वही वैल्यू, ये माइनस में वही वैल्यू, पहली वैल्यू माइनस आएगी, दूसरी वैल्यू प्लस आएगी कभी भी, है ना। अब ये मेंबर AB के लिए, अब मेंबर BC देखो, मेंबर BC के लिए देखो, अब BC के लिए वापस समय पहले किधर जाएंगे अपन, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट है B, राइट है C, तो क्या लिखेंगे MBCF, है ना। समय पहले BCF है ना, और पहला वाला क्या रहेगा अपना माइनस, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे M राइट टू लेफ्ट CBF है, और ये क्या आएगा, ये प्लस में आएगा वैल्यू, है ना। अब देखो सेंट्रल पॉइंट लोड है ना, स्पैन में अगर सेंट्रल पॉइंट लोड रहेगा तो क्या है फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला है हमारा WL/8, WL/8, और इधर भी WL/8 आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा, उधर माइनस आएगा, है ना।
W की वैल्यू कितनी है 100 है। L मतलब BC का स्पैन कितना है, टोटल स्पैन 6 मीटर है, डिवाइडेड बाय 8 है ना, यहाँ पे माइनस रहेगा साइन। वैसे इधर क्या रहेगा 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 8, ये प्लस में आ जाएगी वैल्यू, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगी। देखो कितना मिल गया वैल्यू, वैल्यू में 75 है ना, ये आएगा -75 किलो न्यूटन मीटर और ये आ गया +75 किलो न्यूटन मीटर। राइट देखो फिक्सेड मोमेंट मिल गया अपने को, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे हम लोग को। राइट अब जाते हैं स्टेप 2 पे, है ना। स्टेप 2 क्या है हमारा, स्टेप 2 है हमारा, देखो स्टेप 2 होता है हमारा टू राइट दी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, है ना। तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को हम लोग को लिखना है यहाँ पे, है ना, वो भी हमारा मेंबर वाइज रहेगा। सब में पहले स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन देखेंगे हम लोग मेंबर ए बी के लिए, मेंबर ए बी के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को मोमेंट की इक्वेशन मिलेंगी सेम ऐसे ही, देखो ए बी मेंबर है तो मोमेंट ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एम ए बी। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आ जाएगा एम ए बी एफ प्लस, है ना, 2EI बाय एल, 2EI अपॉन एल। राइट उसके बाद क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में रहता है 2 इंटू, देखो ए बी है, इसके लिए क्या आएगा थीटा ए, 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस क्या आ जाएगा 3 डेल्टा बाय एल। राइट बराबर है फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला पहले याद कर लेने का। राइट अब देखो डेल्टा मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्शन, है ना, कोई भी एक एंड पे डिफ्लेक्शन या सेटल डाउन हुआ एंड बोलते हैं हम लोग बी या सी, कोई भी इंटरमीडिएट एंड को बताते हैं प्रॉब्लम, है ना। लेकिन अपने प्रॉब्लम में ऐसा कुछ बोला है कि उसने स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं बोला है, डेल्टा के बारे में कुछ जिक्र ही नहीं है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि डेल्टा की वैल्यू कितनी है, डेल्टा विल बी 0, है ना। अगर उसने दिया है तो जो भी दिया एमएम में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने का और डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे रुकने का, है ना। अब डेल्टा 0 तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, 3 डेल्टा बाय एल, ये पूरा टर्म 0, मतलब ये आएगा ही नहीं इसमें, है ना, कैलकुलेशन में। अब देखो यहाँ पे सबके वैल्यू पुट करते हैं, एम ए बी एफ की वैल्यू कितनी है, देखो एम ए बी एफ कितना है -37.5, है ना, कितना है -37.5 प्लस 2EI। अब देखो प्रॉब्लम में सेक्शन ए बी में ऐसा कुछ लिखा है क्या, इधर 2EI 3EI कुछ लिखा है क्या, 1.5EI 2I 3I कुछ है क्या इधर उधर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे एज इट इज EI का EI पुट कर देना है। अब L किसका, कौन सी लेंथ क्या है, एम ए बी निकाल रहे, तो A to B की लेंथ कितनी है 3 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3 मीटर। राइट अब देखो, अब थीटा ए मतलब ए पॉइंट का स्लोप। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, देखो जो भी एंड फिक्स्ड होता है, ये ए एंड कैसा है, फिक्स्ड एंड है, तो फिक्स्ड एंड पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू होती है 0, दैट इज स्लोप। थीटा मतलब क्या, स्लोप, है ना। स्लोप एट फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है 0 होता है, तो थीटा ए की वैल्यू क्या रहेगी 0, है ना। अभी थीटा ए 0 हो गया, प्लस यहाँ पे थीटा बी एज इट इज रहेगा, थीटा बी की कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, माइनस ये भी पूरा टर्म 0 हो गया। राइट तो अब देखो, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगी, है ना। तो देखो क्या मिल गई इक्वेशन हम लोग को, एम ए बी इज इक्वल टू, इसको पूरा कैलकुलेट करो अच्छे से, -37.5 -7.5 प्लस, है ना, अभी देखो 2/3, है ना, 2/3 की वैल्यू कितनी आ गई 0.67 EI इंटू थीटा बी, है ना। ये एक इक्वेशन मिल गई हम लोग को यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। राइट अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन अभी दूसरा वाला सेक्शन लेंगे, ए बी, मेंबर ए बी में हम लोग ने क्या किया, मोमेंट ऑफ पॉइंट ए निकाले विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ऐसे ही मेंबर ए बी में मोमेंट ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए रहेगा ना, तो वैसे ही हम लोग अभी क्या करेंगे, एम बी ए, है ना, एम बी ए की वैल्यू देखेंगे। एम बी ए के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो फॉर्मूला अगेन वैसे ही रहेगा, एम यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी की जगह बी ए एफ
प्लस देखो 2EI अपॉन L सेम रहेगा। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 थीटा ए था तो अब ए की जगह क्या हो जाएगा, बी आ जाएगी। बी ए निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा बाय एल। राइट, देखो 2 थीटा ए की जगह पे 2 थीटा बी हो गया और थीटा बी की जगह पे थीटा ए आ गया। राइट, आप देखो थीटा ए भी 0 है, 3 डेल्टा भी 0 है, तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे बाकी की वैल्यू को देखो, एम बी ए का वैल्यू कितना है 37.5, लेकिन प्लस में था, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे 37.5 प्लस, है ना। देखो 2EI अपॉन एल, एल मतलब लेंथ ऑफ स्पैन, कौन सा स्पैन, बी ए, बी टू ए लेंथ कितना है 3 मीटर, तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। 2 इंटू थीटा बी, बाकी ये भी 0 ये भी 0, है ना। इसको नहीं भी लिखे तो चलता है, 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू 2 क्या 4, 4/3, है ना। 4/3 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ पे अपने को और एक इक्वेशन मिल जाएगा 37.5 एम बी ए का और एक इक्वेशन मिल जाएगा हम लोग को, ये इक्वेशन नंबर 2 रहेगा हमारा। 37.5 प्लस कितना आ गया, इसको कैलकुलेट करने का 1.33 EI इंटू थीटा बी। राइट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, बराबर। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब ये मेंबर ए बी कंप्लीट हो गया, अब मेंबर बीसी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। इसको मिटा देते इधर वाला पोर्शन, तो अपने को स्पेस मिल जाएगा। देखो अब मेंबर बीसी में क्या है, मेंबर बीसी में सिंपली एक क्या है, पॉइंट लोड है, सेंटर पॉइंट लोड है ना। और ये जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन का फॉर्मूला है, ये सबके लिए सेम रहता है, भले यूडीएल रो, यूवीएल रो, सेंटर पॉइंट लोड, ऑफसेट पॉइंट लोड, कैसे भी टाइप का सपोर्ट, कैसा भी मेंबर रो, सबके लिए फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, है ना। तो अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले मेंबर बीसी, है ना, यहाँ पे लिख दो भाई कौन सा वाला अभी चल रहा है मेंबर, हमारा मेंबर बीसी चल रहा है। तो मेंबर बीसी में सब में पहले देखेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, मतलब एम बी सी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला है, क्या आएगा, एम बी सी एफ प्लस, है ना, 2EI अपॉन एल। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा सब में पहले देखो, यहाँ पे क्या था 2 थीटा ए था, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला पॉइंट क्या है, बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 थीटा बी, है ना। उसके बाद प्लस, अभी देखो यहाँ पे क्या था, थीटा बी था, बी की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे सी, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा सी माइनस 3 डेल्टा बाय एल एज इट इज। अब देखो, अब यहाँ पे देखो थीटा बी की वैल्यू कुछ ना कुछ है, अपने को तो पता है। अभी थीटा सी देखो, ये कॉर्नर पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट कैसा है, ये सिंपली सपोर्टेड एंड है ना। अगर ये सिंपली सपोर्टेड एंड रहने दो, रोलर रहने दो, या फिर हिंज सपोर्ट रहने दो, वहां पे कुछ ना कुछ स्लोप होता है ना। कुछ ना कुछ स्लोप की वैल्यू होती है, मतलब कुछ ना कुछ थीटा की वैल्यू वहां पे रहेगी। थीटा 0 नहीं रहेगा। थीटा 0 कब होता है, जब एंड फिक्स्ड होगा। तो फिक्स एंड है ए, तो सिर्फ थीटा ए 0 रहेगा, थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेंगी। ओके, तो यहाँ पे थीटा सी 0 नहीं होगा, सिर्फ ये जो 3 डेल्टा इंटू 3 डेल्टा बाई एल है ना, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू 0 है। ओके, चलो इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, आगे लिखते हैं। एम बी सी एफ, है ना, एम बी सी एफ का वैल्यू कितना है, एम बी सी एफ का वैल्यू निकाल दिया था हम लोगों ने। देखो एम बी सी एफ का वैल्यू मिल गया था हम लोग को -75 मिल गया था, है ना। तो यहाँ पे लिख दो -75 प्लस 2EI अपॉन एल, एल मतलब स्पैन, बीसी का स्पैन कितना है 6 मीटर है, डिवाइडेड बाय 6। ब्रैकेट में क्या आएगा 2 थीटा बी प्लस थीटा सी, वो तो 0 हो गया, उसको हटा दो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है अभी, है ना। तो अब देखो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 4/6 मतलब क्या हो जाएगा 1/3, है ना। 1/3 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.67, है ना। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, है ना, 2/6 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 2/6 से थीटा सी को भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो देखो अभी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अभी तक -75, है ना, ये 2/6 मतलब 1/3, है ना।
और 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 है ना, 2 EI थीटा बी बाय 3 है ना, और वैसे ही क्या आएगा 1 EI इंटू थीटा सी डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा है ना। अब उसके वैल्यू आएंगे, देखो वैल्यू क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। पहला वैल्यू क्या मिलेगा 0.67 EI इंटू थीटा बी है ना, 2 इंटू 2 4/6 की वैल्यू है 0.67 है ना। अब वैसे ही देखो 2/6 मतलब 1/3 इंटू 1/3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 की वैल्यू आ रही है 0.33 है ना। तो यहाँ पे 0.33 EI इंटू थीटा सी, राइट, ये एक इक्वेशन बन गया हमारा है ना। यहां से EI अपन कॉमन भी निकाल सकते हैं है ना, थीटा बी और थीटा सी रह जाएगा। ये एक इक्वेशन मिल गया हम लोग को। अभी इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारा। अब ऐसे ही मेंबर BC में MBC मिला अपने को, मोमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C मिला। अब ऐसे ही मोमेंट ऑफ पॉइंट C विथ रिस्पेक्ट टू B निकालना अपने को ना, तो मोमेंट ऑफ पॉइंट C विथ रिस्पेक्ट टू B है ना, MCB का इक्वेशन लिखो। देखो मोमेंट ऑफ पॉइंट C विथ रिस्पेक्ट टू B क्या इक्वेशन आएगा, सबसे पहले इक्वेशन लिखो, क्या आ जाएगा MCBF है ना, प्लस क्या आ गया 2EI अपॉन L, ब्रैकेट में देखो अब MCBF है, CB है, पहले क्या है C, तो सब में पहले क्या आएगा यहाँ पे 2 थीटा B के जगह पे क्या हो जाएगा 2 थीटा C प्लस थीटा B माइनस 3 डेल्टा बाय L, राइट, इसके जैसा है ना। A के जगह पे B हो गया और B के जगह पे A हो गया, वैसे यहाँ पे C के जगह B के जगह पे C आ जाएगा और C के जगह पे B चला जाएगा, राइट। अब ये तो 0 है, बाकी के सब वैल्यू यहाँ पे पुट करो। देखो MCBF की वैल्यू कितनी है, MCBF की वैल्यू है प्लस 75 है ना, तो 75 प्लस 2EI अपॉन L मतलब स्पैन CB कितना है 6 मीटर डिवाइडेड बाय 6 आ गया, को 2 इंटू थीटा C प्लस थीटा B है ना। अब इसका अपने को और एक इक्वेशन मिल जाएगा MCB का, देखो क्या आ रहा है 75 प्लस 0.33 थीटा B प्लस 0.67 EI इंटू थीटा C, राइट। तो ये मिल गई अपने को इक्वेशन नंबर 4। देखो 4 इक्वेशन मिल गए अपने को, स्टेप 2 अपना कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 4 इक्वेशंस मिल गए हैं यहाँ पे अपने को। अब अपने को जाना है स्टेप 3 की तरफ, है ना। अब स्टेप 3 क्या होता है अपना, स्टेप 3 होता है हमारा जहां पे अपने को इक्विलिब्रियम के कंडीशंस अप्लाई करने होते हैं। अब इक्विलिब्रियम के कंडीशन मतलब वो वाले नहीं है ना, वो वाले कंडीशन नहीं अपने समेशन m f of y f of x = 0 वो वाले कंडीशंस नहीं है ना। अब यहाँ के इक्विलिब्रियम की कंडीशन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के लिए थोड़े से अलग है ना। क्या है हम लोग देखते हैं यहाँ पे ना, फर्स्ट प्रॉब्लम में भी देखे थे हम लोगों ने। अब स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे स्टेप 3 आ जाएगा हमारा। स्टेप 3 में अपने को क्या करना है, इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को अप्लाई करना है। अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करना है। इक्विलिब्रियम का सब में पहला कंडीशन क्या है, अपन जॉइंट वाइज देखते हैं। यहाँ पे कौन सा जॉइंट है, बी जॉइंट है ना। तो MBA और MBC इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो मोमेंट ऑफ पॉइंट BA प्लस MBC इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये एक इक्विलिब्रियम का कंडीशन है हमारा। और दूसरा वाला क्या कंडीशन है भाई, जॉइंट C, है ना। अब देखो सिंपली सपोर्टेड एंड रहेगा। अभी ये जो कॉर्नर के मोमेंट्स रहते हैं, सिंपली सपोर्टेड, कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा ना, या फिर कंटिन्यूअस बीम रहेगा, तो वहां पे क्या रहता है, देखो SFD BMD में तुमको याद रहेगा, BM कैलकुलेशन करते हैं ना हम लोग तब,
कॉर्नर पॉइंट का मोमेंट क्या लेते हैं हम लोग, जीरो, है ना, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एंड रहेगा तो कॉर्नर पॉइंट का मोमेंट जीरो होता है। यहाँ पे एंड फिक्स है तो यहाँ का मोमेंट जीरो नहीं होगा, लेकिन सी पॉइंट फिक्स है क्या, नहीं है, तो यहाँ का मोमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सी का मोमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसी तरह से हम लोग एम सी बी, मोमेंट ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, क्या बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू जीरो रहेगा, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड एंड है और कॉर्नर का पॉइंट है। ये बी का नहीं होगा मोमेंट जीरो, ये भी सिंपली सपोर्टेड एंड है, इसका नहीं जीरो होगा क्योंकि ये मिडल पॉइंट है ना, ये कॉर्नर का पॉइंट है और सिंपली सपोर्टेड एंड है, तो इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सी पॉइंट का मोमेंट, है ना। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। राइट, समझ में आया। अब ये दो कंडीशंस अपने पास है, तो यहां से हम लोग को दो इक्वेशंस मिलेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद अपने को डायरेक्टली फाइनल मोमेंट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। एम बी ए, इक्वेशन ऑफ एम बी ए, देखो एम बी ए का इक्वेशन क्या है, एम बी ए का इक्वेशन ये है 37.5, यहां पे लिख देते हैं हम लोग 37.5 प्लस 1.33 EI इंटू थीटा बी, राइट। और देखो एम बी सी प्लस एम बी सी, अब एम बी सी का इक्वेशन क्या है, ये वाला इक्वेशन है। अब देखो ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस रहने की वजह से प्लस क्या, एक्चुअली यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, -75 प्लस 0.67 EI थीटा बी प्लस, देखो प्लस क्या होगा 0.33, नीचे लिख देता हूं, ये थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन है, 0.33 EI इंटू थीटा सी, राइट, 0.33 EI इंटू थीटा सी, राइट। अभी ये इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू जीरो है, ये दोनों का एडिशन इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो देखो अभी यहाँ पे ये दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से तो अपने को यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएंगे। अभी देखो जो कॉमन टर्म है उनका एडिशन कर दो, तो सॉल्व करना है अच्छे से, कॉमन टर्म का एडिशन कर दो, जैसे कि हम लोग करते, सिंपल सी चीज है। देखो यहाँ पे क्या है 1.33 EI थीटा भी है और यहाँ पे देखो 0.67 EI थीटा भी है ना, तो थीटा भी कोएफिशिएंट सेम है, कोएफिशिएंट सेम है तो दोनों का क्या होगा, एडिशन। तो 1.33 प्लस 0.67 कितना आता है, 2, क्या हो जाएगा 2 EI इंटू थीटा बी। अब देखो थीटा सी यहाँ पे है ना, और कोई कोएफिशिएंट है क्या, इधर थीटा सी का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे थीटा सी को एज इट इज लिख दो 0.33 EI इंटू थीटा सी। अभी कांस्टेंट क्या है 37.5 और -57 है, 75 है ना, तो ये दोनों का एडिशन कर दो सीधा सीधा, तो यहाँ पे अपने को इसका वैल्यू मिल जाएगा। कितना आ गया वैल्यू आ गया हमारा यहाँ पे -37.5 इज इक्वल टू जीरो है। अब ये -37.5 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू +37.5। देखो ये दोनों का एडिशन करने के बाद -37.5 वैल्यू आती है, इज इक्वल टू उधर जाएगा तो +37.5 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, कितना हो गया, 4 तक पहुंचे थे ना हम लोग, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, है ना। इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पे हम लोग को मिल गया। अब और एक इक्वेशन मिलेगा अपने को दूसरी वाली कंडीशन, तो एमसीबी इज इक्वल टू जीरो है ना, एमसीबी की ये इक्वेशन है अपने पास, है ना, तो इसको इक्वेट करना है अपने को जीरो के साथ, तो और एक इक्वेशन मिलेंगे अपने को। फिर ये दोनों इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, कैल्शियम में वैल्यूज पुट करेंगे, तो वहां से अपने को क्या मिलेगा, डायरेक्टली मोमेंट्स मिलेंगे, थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू मिलेंगे और फाइनल मोमेंट्स हम लोग वहां पे निकाल पाएंगे, राइट। तो चलो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, एम सी बी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि पॉइंट सी का मोमेंट जीरो है क्योंकि वो फ्री एंड है और सिंपली सपोर्टेड है, उसका मोमेंट जीरो होता है। अब ये इक्वेशन की वैल्यू लिख दो, यहाँ पे क्या है 75 प्लस 0.33 EI इंटू थीटा बी प्लस 0.67 EI इंटू थीटा सी इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो इज इक्वल टू 75 को उधर लेके जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, सेम इक्वेशन हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0.33
ई आई इंटू थीटा बी प्लस 0.67 ई आई इंटू थीटा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -75। राइट, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 6 है ना। अभी सॉल्व इक्वेशन नंबर, देखो सॉल्व इक्वेशन 5 एंड 6 है ना। कैल्सी में सॉल्व करो, एडिशन करो, कैल्सी में डालो डायरेक्ट कैल्सी में जाना है, इक्वेशन में जाना है, नंबर 1 में जाना है, दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट की वैल्यू वहां पे पुट करो। देखो यहाँ पे जो ई आई है ना, ई आई और थीटा भी दोनों को कांस्टेंट रखने का है ना। ई आई की वैल्यू नहीं पुट करने का, सिर्फ क्या पहले वाले इसमें क्या करेंगे, सिर्फ 2 पुट करेंगे, दूसरे वाले इसमें क्या पुट करेंगे 0.33 है ना। तो इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 37.5 है ना, और यहाँ पे 0.33 फिर 0.67 फिर यहाँ पे क्या आएगा -75 पुट करना। ई आई और थीटा भी ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे ना। तो यहां से अपने को अभी दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। देखो थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू मिलेगी। थीटा बी की वैल्यू मिल गई हम लोग को 40.51 है ना। एक्चुअल कैल्सी में जो अपने को वैल्यू मिलेगी ना, कैल्सी में अपने को वैल्यू ई आई थीटा बी की वैल्यू मिलेगी। देखो ई आई और थीटा बी की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि कैल्सी में हम लोग ई आई का वैल्यू नहीं डालते, हम लोग सिर्फ कोएफिशिएंट डालेंगे इसके ना। तो अपने को कांस्टेंट यहाँ पे ई आई थीटा बी का टोटल मल्टीप्लिकेशन मिलेगा अपने को 40.51 है ना। तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, अपने को थीटा बी की वैल्यू चाहिए ना, तो थीटा बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 40.51 अपॉन ई आई है ना। ये ई आई डिवाइडेशन में चला जाएगा, राइट। कैल्सी में ऐसा मिलेगा, कैल्सी में तुमको सिर्फ 40.51 मिलेगा, तो ई आई इंटू थीटा बी का वैल्यू है ना। फिर थीटा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आई उसके डिवाइडेशन में चला जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ पे ई आई इंटू थीटा सी की वैल्यू हम लोग को मिल गई -138.89। तो ऐसे हम लोग थीटा सी को लिख देंगे -131.89 अपॉन ई आई, राइट। तो देखो थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल गई। देखो आधे से ज्यादा कैलकुलेशन अपना यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू फाइंड द फाइनल मोमेंट्स है ना। वी हैव टू फाइंड फाइनल मोमेंट्स। अब फाइनल मोमेंट्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 4 है हमारा, जहां पे अपने को एक्चुअल मोमेंट्स एक्चुअल वैल्यूज में मिलेंगे, इक्वेशन नहीं मिलेंगी अब है ना। अब इक्वेशन को में वैल्यू पुटअप करने की बारी है ना। कौन सी, थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू है ना। तो स्टेप हमारा यहाँ पे स्टेप हमारा है 4 टू फाइंड द फाइनल मोमेंट्स है ना। फाइनल मोमेंट्स निकालेंगे। सब में पहले मोमेंट्स की इक्वेशन देखो। सब में पहले एम ए बी का इक्वेशन क्या था हमारा, एम ए बी का इक्वेशन देखो, उसमें वैल्यू पुट करो। एम ए बी का इक्वेशन क्या था, एम ए बी का इक्वेशन था हमारा 37 पॉइंट एम ए बी का इक्वेशन था हमारा, फाइनल इक्वेशन में लिख के बता दो पहले, -37.5 प्लस 0.67 ई आई इंटू थीटा बी। ओके, ये वाला इक्वेशन था हमारा। अब इसमें वैल्यू पुट करो थीटा बी की। थीटा बी की वैल्यू क्या है 40.51 अपॉन ई आई है ना। प्लस में वैल्यू है तो ये वैल्यू पुट कर दो -37.5 प्लस 0.67 इंटू ई आई, और थीटा बी की जगह पे क्या आ जाएगा 40.51 अपॉन ई आई। तो ये ई आई क्या हो गया, कैंसल हो गया है ना। तो अब यहाँ पे एम ए बी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। देखो एम ए बी का वैल्यू कितना मिल गया, एम ए बी का वैल्यू मिल गया हम लोग को -10.36 है ना। कितना मिल गया, -10.36 किलो न्यूटन मीटर, राइट। अब देखो, अब अपने को नेक्स्ट इक्वेशन एम बी ए है ना, एम ए बी निकाला था। अब एम बी ए का इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 है ना। इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारा, एम बी ए का इक्वेशन क्या था 37.5 है ना। ये माइनस की जगह पे क्या था, यहाँ पे प्लस था। 37.5 प्लस
क्या था 1.33 EI इंटू थीटा बी है ना, 1.33 EI इंटू थीटा बी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो कि 7.5 प्लस 1.33 इंटू EI। देखो अभी थीटा बी की वैल्यू क्या है, थीटा बी की वैल्यू है हमारी 40.51 अपॉन EI। देखो ये EI ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो MBA का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। देखो MBA का वैल्यू कितना मिल गया, 91.37 किलो न्यूटन मीटर, राइट। 91.37 किलो न्यूटन मीटर ये मिल गया। MAB मिल गया, MBA मिल गया। अब MBC और MCB की वैल्यू हम लोग को चाहिए है ना। अब ये वैल्यू निकालने के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। तो मैं बोले MBC का इक्वेशन देखो, MBC का इक्वेशन क्या है, MBC का ये वाला इक्वेशन है भाई, बड़ा लंबा चौड़ा इक्वेशन है। -75 प्लस 0.67 EI इंटू थीटा बी प्लस 0.33 EI इंटू थीटा सी, राइट। अब सबके वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, थीटा बी और थीटा सी दोनों का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, तो ये वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे। देखो क्या हो जाएगा, -75 प्लस 0.67 EI इंटू थीटा बी की वैल्यू क्या है 40.51 अपॉन EI है ना। तो यहाँ पे ये EI क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया विथ प्लस 0.33 EI इंटू थीटा सी है ना। अब इंटू थीटा सी, और थीटा सी की वैल्यू कैसी है, माइनस है, ब्रैकेट में पुट करना पड़ेगा 131.89 अपॉन EI। देखो तो ये EI ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस सीधा आ जाएगा यहाँ पे, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस का सिंबल हो जाएगा ना। तो माइनस का सिंबल होने के बाद यहाँ पे अपने को MBC का वैल्यू मिल जाएगा। MBC का वैल्यू कितना आ गया, हाँ देखो MBC का वैल्यू का -91.37 किलो न्यूटन मीटर, राइट। देखो MBC मिल गया। अब MCB की वैल्यू चाहिए अपने को है ना। MCB की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग, ये साइड में इधर कर लेंगे MCB का कैलकुलेशन। देखो MCB का इक्वेशन है ना, MCB का इक्वेशन क्या है, MCB इज इक्वल टू MCBF। पूरा फाइनल इक्वेशन क्या था MCB का हमारा, देखो 75 प्लस 75 इंटू 0.33 EI इंटू थीटा बी प्लस 0.67 EI इंटू थीटा सी है ना। अभी थीटा बी और थीटा सी के वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, MCB की वैल्यू भी हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। देखो 75 प्लस 0.33 EI इंटू थीटा बी का वैल्यू क्या है 40.51 अपॉन EI। देखो ये कैंसिल हो जाएगा EI है ना। अब यहाँ पे ये प्लस है ना, लेकिन ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि थीटा सी की वैल्यू क्या है हमारी माइनस में है, इंटू EI। अब ये थीटा सी की वैल्यू ब्रैकेट में पुट करेंगे क्योंकि ये माइनस में है 131.89 अपॉन EI, राइट। EI कैंसिल, ये माइनस सीधा इधर आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा है ना। तो अब यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, MCB का वैल्यू मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो अच्छे से, कैलसी में वैल्यू अच्छे से पुट करो, MCB का वैल्यू मिल जाएगा। MCB का वैल्यू कितना मिल गया अपने को, MCB तो ऑलरेडी हमारा 0 है ना। तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि MCB जो हम लोगों ने यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन पुट किए थे 0, वो सही है कि नहीं, क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है ना। तो जनरली निकालने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि अपने को पता है मोमेंट ऑफ पॉइंट CB क्या है, 0 आने वाला है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे, मैंने क्यों निकाला, क्योंकि आपको पता होना, आपको समझ में आए कि भाई ये जो मोमेंट होता है इक्वेशन में भी वैल्यू डालने के बाद आंसर क्या आएगा, इसका 0 ही आएगा है ना। तो ये वाला कैलकुलेशन अगर नहीं भी करेंगे
तो भी चलेगा, डायरेक्ट अगर आप लोग एमसीबी 0 लिखेंगे तो भी चलेगा, इफ ओनली व्हेन पॉइंट सी इज सिंपली सपोर्टेड, है ना, और वो कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए। ओके, तो देखो सबके सब मोमेंट्स हम लोग को यहाँ पे मिल गए हैं, मोमेंट मिल गए, तो अब किसकी बारी है, अब बारी है हमारा सपोर्ट रिएक्शंस की, है ना भाई। स्टेप नंबर 5 हमारा, स्टेप नंबर 5 क्या होता है, स्टेप नंबर 5 होता है सपोर्ट रिएक्शन निकालो, एसएफडी बीएमडी निकालो, प्रॉब्लम को खत्म कर दो, है ना। तो फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस, देन 6 स्टेप है हमारा ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। तो चलो सपोर्ट रिएक्शंस निकालते हैं। सपोर्ट रिएक्शंस कैसे निकालेंगे हम लोग, उसके लिए अपने को एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, मेंबर का। ये जो हमारा बीम है, स्पैन है ए बी और बी सी, है ना, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। 2 मेंबर बता देंगे इधर, राइट। यहाँ पे रिएक्शंस आ जाएंगे, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहाँ पे भी रिएक्शन आएंगे, यहाँ पे सेंटर पॉइंट लोड है, यहाँ पे है यूडीएल। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, है ना, किसकी, हमारे मेंबर्स की। मेंबर ए बी, यहाँ का जो मेंबर ए बी और मेंबर बी सी, उसका फ्री बॉडी डायग्राम निकाल रहे हैं ना। क्यों, क्योंकि अपने को अभी ये जो हम लोगों ने मोमेंट्स के वैल्यू निकाले, वो मोमेंट्स के वैल्यू भी यहाँ पे लगाना है, और मोमेंट्स के वैल्यू लगाने के बाद अपने को यहाँ पे रिएक्शंस फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये है हमारा 100 किलो न्यूटन, और ये कितना है, ये है 50 किलो न्यूटन पर मीटर। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये भी पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी है ना। और यहाँ पे रिएक्शंस लगेंगे, देखो कॉर्नर पॉइंट है, तो ये वाली रिएक्शन आएगी डायरेक्टली आर ए, ये रिएक्शन आ जाएगी आर बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, पॉइंट ए, आर बी है ना। यहाँ पे रिएक्शन क्या आ जाएगी, आर बी, बट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, पॉइंट सी, ये तो डायरेक्टली आर सी आएगा, कॉर्नर पॉइंट है। ओके, बाकी डिस्टेंस तो अपने को पता है, ये 6 मीटर है, ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर है। अब मोमेंट्स की बारी, समय पहले एम ए बी, मोमेंट ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसा है, क्या है वैल्यू, एम ए बी का वैल्यू क्या, माइनस में आया। माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसा आएगा नीचे, है ना। इसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पे 10.36, है ना। देखो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे हमने बता दिया, तो यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। अब देखो मोमेंट ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू है एमबीए, एमबीए की वैल्यू कितनी है, 91.37, कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज, है ना, तो नीचे ही आएगा, है ना। तो 91.37, देखो जब तक कोई डिफ्लेक्शन की वैल्यू नहीं आती तब तक तो सारे के सारे मोमेंट्स ऐसे नीचे ही आने वाले, इधर से उधर से सब नीचे ही आने वाले, है ना, ऐसे ही नीचे आने वाले सब, है ना। तो ये भी नीचे आ गया। अब यहाँ पे भी ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी एंटी क्लॉकवाइज। देखो एमबीसी, है ना, देखो मोमेंट ऑफ पॉइंट एमबीसी की वैल्यू माइनस 91.37, है ना, 91.37 है, लेकिन ये माइनस है, इसकी वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज, ये प्लस है, इसकी वजह से ये क्लॉकवाइज, है ना। अब एमसीबी की वैल्यू कितनी है, मोमेंट ऑफ पॉइंट सीबी क्या है, 0 है। 0 होने की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसको बताने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे बताना ही नहीं मोमेंट, है ना। चलो ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों ने बना दिए, तो अब क्या करना है, अब सपोर्ट रिएक्शंस निकालना है हमारा। स्टेप नंबर 5 है हमारा, ये स्टेप नंबर क्या है, 5 स्टेप, 5th स्टेप है हमारा। तो फाइंड आउट दी सपोर्ट रिएक्शन, उसके लिए इक्विलिब्रियम के कंडीशंस यूज करेंगे, हमारे पहले वाले इक्विलिब्रियम, बीम वाले इक्विलिब्रियम के कंडीशन। तो सबसे पहले मेंबर ए बी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो देखो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए लेंगे, सबसे पहले फिक्सेड मोमेंट लो, ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या आ जाएगा, माइनस 10.36। उसके बाद इधर वाला मोमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज, तो प्लस 91.36, है ना, सिर्फ मेंबर ए भी देखना है। उसके बाद यूडीएल देखो, यूडीएल डाउनवर्ड है, ए पॉइंट की तरफ कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, प्लस यूडीएल देखो 50 का है, स्पैन कितना है, 6 है, तो 50 इंटू 6, ये क्या हो गया, ये हो गया यूडीएल का फोर्स। अब यूडीएल का डिस्टेंस कितना रहेगा ए पॉइंट से, यूडीएल कहां पे एक्ट होता है, हाफ डिस्टेंस में, है ना। तो हाफ डिस्टेंस मतलब कितना, 6 का आधा, मतलब 6/2, राइट। अब देखो, अब इसके बाद क्या बचा, आरबी है। आरबी कैसे, अपवर्ड फोर्स है, ए पॉइंट की तरफ कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्या आ जाएगा, माइनस
RBA इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0। यहां से हम लोग को RBA का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो देखो RBA का वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया RBA का वैल्यू, RBA रिएक्शन ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू A मिल गया 102 किलो न्यूटन, है ना, 102 किलो न्यूटन। अब समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0 कर दो, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। देखो RA RBA दोनों अपवर्ड है और यूडीएल डाउनवर्ड है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे RA प्लस RBA की वैल्यू पुट अप कर दो, माइनस यूडीएल कितना है 50 इंटू 6 का यूडीएल है, इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग को RA का वैल्यू मिल जाएगा। देखो RA का वैल्यू कितना है, RA का वैल्यू मिल गया हम लोग को 48 किलो न्यूटन। कितना मिल गया, 48 किलो न्यूटन है। अब ये इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे हम लोग डायरेक्टली, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे इसकी, है ना, क्योंकि आगे अपने को क्या करना है, यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम ही बनानी है ना। यहाँ पे RA की वैल्यू लिख देंगे हम लोग, कितनी है 48, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे स्पैन BC के लिए ना, अपने को RA और RBA का वैल्यू मिल गया, राइट। अब ऐसे ही करेंगे हम लोग कैलकुलेशन स्पैन BC के लिए। देखो स्पैन BC के लिए क्या करना है अपने को, स्पैन BC के लिए वही करना है। सब में पहले समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट कौन सा लेंगे, B पॉइंट, इज इक्वल टू 0, है ना। अगेन क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, बराबर। अब देखो पॉइंट B से मोमेंट लेंगे, सब में पहले फिक्स एंड ले लो। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस 91.37। उसके बाद इधर कोई मोमेंट है क्या, है ही नहीं, 0 मोमेंट है ना। अब देखो ये फोर्स देखो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज B पॉइंट की तरफ, तो प्लस 100 इंटू डिस्टेंस कितना है 3। RC देखो, RC कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या आएगा माइनस RC इंटू 6 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब यहां से हम लोग को RC का वैल्यू मिल जाएगा, RC अपने को मिल जाएगा। RC का वैल्यू कितना मिल गया भाई, RC मिल गया हम लोग को 34.77, कितना मिल गया 34.77 किलो न्यूटन, है ना। और समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। देखो RBC और RC, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, RBC प्लस RC की वैल्यू पुट कर दो 34.77, डाउनवर्ड फोर्स के 100 का, तो माइनस 100 इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग को RBC का वैल्यू मिल जाएगा। RBC कितना मिल गया 65.23 किलो न्यूटन, राइट। अब देखो यहां पे अपने को RA मिल गया, RC मिल गया, RC को भी यहां पे लगा दो, रिएक्शन लगा दो, क्योंकि अपने को क्या करना है अभी आगे, शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना है ना। तो ये सब रिएक्शंस अपने को यहाँ पे मेन वाले डायग्राम में अपने को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा ना। ये रिएक्शंस, ये आ गया RC कितना आ गया, RC मिला है हम लोग को 34.77। अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए RB, है ना, रिएक्शन ऑफ पॉइंट B। तो RB कैसे निकालेंगे, RB इज इक्वल टू क्या होता है, अपने पास डायरेक्ट RB अपने को मिलता है कि नहीं मिलता, अपने को RBA मिलेगा, RBC मिलेगा, तो ये दोनों का एडिशन है ना। तो RB इज इक्वल टू क्या होता है, RB इज इक्वल टू RBA प्लस RBC, दोनों का एडिशन। तो RBA का वैल्यू कितना है, RBA का वैल्यू मिला था अपने को 102, और RBC का वैल्यू कितना मिला है 65.23। तो यहाँ पे अपने को टोटल RB का वैल्यू मिला 167.23 किलो न्यूटन, है ना। ये मिल गया टोटल RB का वैल्यू, जो यहाँ पे अपने को अभी पुट करना है, कितना है 167.23, बराबर। देखो अभी सभी रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन अपने को मिल गई। ये अपना यहाँ पे स्टेप नंबर 5 खत्म हो गया। अब स्टेप नंबर 6 की बारी। स्टेप नंबर 6 क्या है, टू ड्रॉ द SFD एंड BMD। टू ड्रॉ SFD एंड BMD स्टेप नंबर हमारा है
या 6 है ना, लास्ट स्टेप हमारा। स्टेप 6 है ना, टू ड्रॉ SFD एंड BMD है ना। तो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, SF डायग्राम बनाएंगे। SF डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना दो, है ना। ये रेफरेंस लाइन है हमारी, है ना। ये 0, यहाँ पे SF 0 होता है लाइन पे। पॉजिटिव वैल्यू आएगी डायग्राम ऊपर बढ़ेगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी डायग्राम नीचे बढ़ेगी, है ना। पॉइंट्स को लोकेट कर दो यहाँ पे। ये वाला पॉइंट है हमारा A, ये वाला पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है B, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है हमारा C, राइट। तो चलो SF कैलकुलेशंस करते हैं सब में पहले हम लोग। SF कैलकुलेशन के लिए क्या कंसिडरेशन है, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो देखो अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। अब देखो, अब पॉइंट वाइज कैलकुलेशन करते हैं हम लोग SF का। A पॉइंट का कैलकुलेशन करेंगे पहले, सब में पहले। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट A इज इक्वल टू, क्या फोर्स है, RA फोर्स है A पॉइंट पे। कैसा है, अपवर्ड है। अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 48 किलो न्यूटन, है ना। अभी देखो वैल्यू प्लस में आ गई, मतलब डायग्राम किधर बढ़ेगी, डायग्राम बढ़ने वाली ऊपर हमारी, है ना। तो प्लस 48, तो डायग्राम यहाँ पे बढ़ा दो ऊपर लाइन को, है ना। यहाँ पे किधर आ गया हमारा 48, है ना। अब देखो A to B में क्या है, UDL है। UDL है तो यहाँ पे क्रॉस लाइन आएगी, है ना। अब देखो, अब A to B में UDL है। अब UDL का फोर्स कहां पे एक्ट होता है, SF कैलकुलेशन के लिए, सिर्फ SF कैलकुलेशन के लिए UDL का फोर्स हम लोग कहां पे कंसीडर करते हैं, जहां पे नेक्स्ट पॉइंट आएगा, है ना। UDL का फोर्स कहां पे आएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, B है। तो UDL का फोर्स कहां पे एक्ट होगा, B पॉइंट पे। और B पे ऑलरेडी RB रिएक्शन भी है, तो B पे 2 फोर्स हो गए, है ना। तो इसके लिए B का SF भी हम लोग 2 बार निकालेंगे, शेयर फोर्स एट पॉइंट B1, है ना। जो आंसर आया लास्ट का पहले लिख दो। B1 मतलब क्या है, UDL कैसा है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे माइनस 50 इंटू 3, है ना। माइनस 50 इंटू 3 आ गया, ओके। अब देखो, अब इसका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा हम लोग को, कितना आ गया वैल्यू, देखो यहाँ पे इसका वैल्यू मिल गया हम लोग को 102, माइनस 102 किलो न्यूटन। अब देखो आंसर माइनस में आया तो डायग्राम किधर जाएगी, नीचे। तो यहाँ पे डायग्राम इधर नीचे बढ़ गई, राइट। यहां से यहां तक ज्वाइंट कर लो लाइन, क्योंकि क्रॉस लाइन आएगी, पहले बताया था मैंने, क्योंकि UDL है ऊपर, है ना। UDL होता है तो क्या होता है, क्रॉस लाइन आती है। यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू है 102, है ना। अब वापस B पॉइंट पे और एक फोर्स है ना, जो रिएक्शन हमारी क्या है, रिएक्शन RB, है ना। तो पहले जो आंसर आया था लास्ट का लिख दो, 102 माइनस में, है ना। अब यहाँ पे RB रिएक्शन कैसा है, अपवर्ड है। अपवर्ड फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्लस 167.23। तो देखो कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया हमारा 65.23, है ना। कितना आ गया, 65.23 किलो न्यूटन, ओके। अब 65.23 प्लस में आया तो डायग्राम सीधा ऊपर बढ़ जाएगी। डायग्राम इधर हमारी ऊपर बढ़ गई। अब देखो B पॉइंट से आगे कोई UDL UVL कोई फोर्स है क्या, नहीं है। पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड कहां पे, यहाँ पे। तो पॉइंट लोड तक डायग्राम हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन चली जाएगी यहां तक, है ना। पॉइंट लोड तक स्ट्रेट लाइन जाएगी। पॉइंट लोड पे डायग्राम अभी चेंज होगी। अब पॉइंट लोड पे हमारा SF क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो चलो, शेयर फोर्स एट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, C। पॉइंट लोड कहां पे है, C के लेफ्ट में, एक राइट में। C के लेफ्ट में है पॉइंट लोड, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CL। जो आंसर था लास्ट का वो लिख दो 65.23। अब पॉइंट लोड कैसा है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखो -100। हाँ, तो देखो कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया हमारा 34.77, है ना, माइनस में, ओके। तो माइनस में आंसर आया, मतलब डायग्राम वापस किधर आ जाएगी, नीचे। डायग्राम वापस नीचे आ जाएगी और यहाँ पे वैल्यू है
34.77। ये डायग्राम स्ट्रेट चलिए अभी सी पॉइंट तक, कोई लोड ही नहीं है उसमें, है ना। सी पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब लास्ट वाला शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, लास्ट का आंसर लिख दो -34.77। सी पे कौन सा फोर्स है? आरसी, अपवर्ड है। अपवर्ड फोर्स क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा +34.77। तो ये कैंसिल होकर क्या बचेगा? 0, है ना। तो शेयर फोर्स 0 आया, मतलब डायग्राम कहाँ पे जाएगी? लाइन पे, है ना। तो अब ये डायरेक्टली डायग्राम सीधा जाके लाइन पे रुक जाएगी। ये माइनस माइनस, ये प्लस, ये प्लस, है ना। तो ये बन गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, है ना, SFD, है ना। शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। समझ में आया? तो अब नेक्स्ट है अपना लास्ट, दैट इज BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको कैसा बनाना है? ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे जो अपने को बनाना है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या क्लैपेरॉन्स थ्योरम में जो हम लोग बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो नेट BM होता है ना। मतलब जहाँ पे SFD BMD जैसे कैलकुलेशन नहीं रहेगा। तो देखो बताता हूं मैं कैसे बनाना है। सब में पहले एक रेफरेंस लाइन बना दो। एक रेफरेंस लाइन आपको ले लेना है नीचे, पॉइंट को लोकेट कर दो। पे आ गया पॉइंट C, यहाँ पे आ गया पॉइंट B, और ये यहाँ पे पॉइंट A है। ओके, अब देखो फिक्स एंड मोमेंट्स के वैल्यू देखो, हम लोगों ने मोमेंट एट पॉइंट C किया था। मोमेंट एट पॉइंट C तो 0 था, है ना। तो यहाँ पे तो लाइन पे आ जाएगा डायरेक्ट 0 था इसकी वैल्यू ना। अब देखो मोमेंट एट पॉइंट A की वैल्यू कितनी आई थी? मोमेंट एट पॉइंट A मतलब MAB, फाइनल मोमेंट्स का जो अपना स्टेप था, स्टेप नंबर हमारा 4 में, है ना। स्टेप नंबर 5 में, स्टेप नंबर 4 में हम लोगों ने क्या किए थे? फाइनल मोमेंट्स निकाले थे ना। तो MAB की वैल्यू कितनी आ गई थी? 10.36, है ना। कितना आया था? 10.36। देखो 10.36, ये यहाँ पे आ जाएगा 10.36। बता दो यहाँ पे मोमेंट एट पॉइंट MAB की वैल्यू, है ना। MAB 10.36, राइट। अब वैसे MBC और MBA और MBC दोनों की वैल्यू सेम आती है, हमेशा सेम आती है। और उसकी वैल्यू कितनी थी? 91.37 थी ना। तो 91.37, तो B पॉइंट का मोमेंट क्या रहेगा? B पॉइंट का मोमेंट रहेगा 91.37। अब ये 91.37, आप देखो यहाँ से यहाँ तक क्या करना? लाइन टू लाइन ज्वाइंट कर देना, है ना। अब मोमेंट एट पॉइंट C की वैल्यू कितनी है? ये तो 0 है ना, क्योंकि मोमेंट एट पॉइंट C फ्री एंड है, तो मोमेंट 0 रहेगा। मोमेंट एट पॉइंट C की वैल्यू 0, तो मोमेंट एट पॉइंट B की वैल्यू कितनी आ गई? MBC बोलो या सिर्फ मोमेंट एट पॉइंट B बोलो, 91.37, राइट। मोमेंट एट पॉइंट C 0 है, तो डायरेक्ट लाइन पे जाके जुड़ गया। तो ये बन गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू फिक्स एंड मोमेंट्स, है ना। फिक्स एंड मोमेंट्स की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना वो बन गया। अब अपने को निकालना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू लोडिंग्स, है ना। अब ड्यू टू लोडिंग्स निकालने के लिए क्या करने का? स्पैन AB को कंसीडर करो। स्पैन AB को, सिर्फ AB को, मेंबर AB को एक स्पैन कंसीडर करना है, और वो सिंपली सपोर्टेड स्पैन है ऐसा कंसीडर करना है, और उसके ऊपर थ्रू आउट UDL है ना। तो मैक्सिमम मोमेंट, अब इधर देखो, मैक्सिमम मोमेंट इन AB, है ना। मैक्सिमम मोमेंट इन स्पैन AB क्या रहेगा? थ्रू आउट UDL है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। क्या है फॉर्मूला? WL²/8। तो W कितना है हमारा? 50 × 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? इसका वैल्यू आएगा 56.25। 56.25, ये कौन सा वैल्यू? 56.25। ये वैल्यू बताता है कि स्पैन AB में मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पे है, वो भी सेंटर में किधर रहेगा। तो मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू स्पैन AB में कितनी है? 56.25, जो कि जनरली सेंटर में इधर किधर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है? इसका AB में क्या है? स्पैन AB में UDL है। UDL है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसी आएगी? कर्व आएगा ऐसे ना। और यहाँ की वैल्यू है 56.25, राइट। ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू लोडिंग फॉर मेंबर AB। अब ऐसे ही मेंबर BC के लिए निकालना है। अब मेंबर BC में देखो, मेंबर BC में मैक्सिमम मोमेंट निकालना है अपने को, है ना। तो मैक्सिमम मोमेंट के लिए क्या है? यहाँ पे सेंटर पॉइंट लोड है। सेंटर पॉइंट लोड है तो मैक्सिमम मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? WL/4। W है 100 और L मतलब टोटल स्पैन कितना है इसका? 6 डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आ गया 150, है ना।
वैल्यू कितना आ गया इसका 150 किलो न्यूटन मीटर है ना। अब देखो 150 कहाँ पे आएगा, अंडर पॉइंट लोड, मतलब ये यहाँ पे आएगा किधर, 150 मतलब इधर किधर बता दो है। अब बी से इसको ज्वाइंट कर दो, क्योंकि अभी यहाँ पे पॉइंट लोड है तो क्या होगा, डायरेक्ट लाइन टू लाइन ज्वाइंट होगा है ना। यूडीएल है, यूवीएल है तो कर्व आता है, पॉइंट लोड है तो डायरेक्ट लाइन टू लाइन ज्वाइंट होता है। यहाँ का मोमेंट है 150 किलोन्यूटन मीटर है ना। देखो अब बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू फिक्सेड मोमेंट भी हो गया, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोडिंग भी हो गया, तो इसको बोलते हैं नेट बीएम, जो अपने को निकालना होता है ना। नेट बीएम बोलो या बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सुपरपोजिशन बोलो या फिर सिंपल बीएमडी बोलो तो भी चलेगा। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा बीएम डायग्राम है ना। और ध्यान देने वाली बात ये देखो, फिक्सेड मोमेंट की जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो स्पैन में ये एबी में यूडीएल रहने दो, यूवीएल कुछ भी रहने दो, ये डायरेक्ट लाइन टू लाइन ही जुड़ेगी है ना। क्या होगा, लाइन टू लाइन जुड़ेगा, कभी कर्व नहीं आता इसमें। ओके, हाँ तो समझ में आया प्रॉब्लम। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।